तो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। हमारी जो आईआईटी जेईई की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जो हमारी शीट्स चल रही है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। तो हमारा जो सेकंड आर्टिकल था शीट नंबर 1 का, उसका 8वां क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 9। इसकी हमको क्या निकालनी है बच्चों? इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू का मतलब बेसिकली नंबर्स में सीधे सीधे इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई नंबर आएगा, वो इसका आंसर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझिए इस बात को कि जब कभी भी ये आपको स्क्वायर चमकने लगे क्वेश्चन के अंदर, है ना, यहां पर स्क्वायर चमक रहा है ना, साइन स्क्वायर, तो आप कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन के अंदर कहीं कॉस स्क्वायर भी सेम एंगल का आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो हमें 1 मिल जाए। दूसरी बात और यहां गौर करने वाली जो है वो ये है कि डिनोमिनेटर में कुछ एंगल्स के आपको एक बेसिकली रिलेशन मिलेगा। यहां पर 18 है, यहां पर 9 है, दो जगह 9 है और दो जगह 18 है। तो फौरन से ये कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर देना है। बात समझ में? डिनोमिनेटर को इक्वल करते ही आपको चीजें जो है वो समझ में आने लग जाएंगी कि बेसिकली हमें क्वेश्चन को बढ़ाना किस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को हम बच्चों कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, मैं पहली टर्म लिख रहा हूं, ये पहली टर्म है, साइन स्क्वायर पाई बाई 18। इसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, क्योंकि बेसिकली डिनोमिनेटर जो, जिसका डिनोमिनेटर कम है उसका बढ़ाना है हमें, जिसका बढ़ा हुआ है उसका घटाना नहीं है। अब मैं दूसरी टर्म लिखने जा रहा हूं बच्चों, ये वाली। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 पाई बाई 18, सो दैट डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म गेट्स इक्वल। बात समझ में आई? फिर तीसरी टर्म लिख रहा हूं, ये वाली, साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर को दो गुना कर दिया तो न्यूमरेटर को भी दो गुना कर दिया। फिर ये आखिरी टर्म, इसके अंदर बेसिकली 18 ही है, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, एंड इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18। क्या बात क्लियर हो गई? ओके। अब जरा ध्यान से सुनिए, जो इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वो ये है कि ये जो हमारी दूसरी टर्म और ये हमारी जो तीसरी टर्म है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है और बाकी एंगल्स के बराबर बना देना है, और बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी जरा भी मुश्किल नहीं होगी। ध्यान से देखिए। ओके, ध्यान से देखिए, पहली टर्म को तो एज इट इज लिख देते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 18। जो दूसरी टर्म है बच्चों, इसमें हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर। अब ये 2 पाई बाई 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 पाई बाई 18। बच्चों 2 पाई बाई 18 को अगर मैं तोड़ के लिखूंगा तो ध्यान से देखिए, पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 18। क्या मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, इसको वापस सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, ये 18 आ जाएगा, यहां पर 9 पाई आ जाएगा, यहां पर 7 पाई आ जाएगा। क्या ये वापस में 2 पाई बाई 18 खड़ा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ओके, तो फिर इसकी जगह मैं ये फिट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। ओके, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 18। क्या बात क्लियर है? प्लस, अब ध्यान से देखिए, अब ये दूसरी टर्म का 8 पाई बाई 18 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, 8 पाई बाई 18 को मैं क्या लिख सकता हूं? ओके, अब यहां पर मेरे साथ 7 पाई बाई 18 है, वो तो यहां से चमक जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ये जो मेरे पास आपके क्या लिखा हुआ है, 8 पाई बाई 18, क्या मैं इसको पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18 लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर में ये 18 ही रहेगा, यहां पर 9 पाई हो जाएगा, और यहां पर बेसिकली 9 पाई हो गया, और यहां पर बेसिकली आपके पाई हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वापस में 8 पाई बाई 18। क्या बात क्लियर? तो मैं यहां पर लिख देता हूं जो मैंने निकाला है, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18। जो फोर्थ टर्म थी उसमें मुझे कुछ नहीं करना, इस वाली टर्म को, इसको एज इट इज लिखेंगे, साइन स्क्वायर पाई बाई 18। क्या बात क्लियर? ये हमारा रफ वर्क है,
इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बात क्लियर? ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, पहली टर्म को वैसे वैसे ही लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 80। क्या बात क्लियर? दूसरी टर्म को देखिए, ये पाई बाई 2 -7 पाई बाई 18 है, तो क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 18 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए तीसरी टर्म को, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर पाई बाई 18 लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिख सकता हूं, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बताइए। प्लस आखिरी टर्म को एज इट इज लिखा, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18। क्या बात क्लियर? अब मेरे, अब प्यारे बच्चों इसको देखिए, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 18, और ये बीच में जो सिंबल है, बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो प्लस का है, तो ये दोनों मिलकर क्या वन नहीं बना देंगे? यस, वन बना देंगे। और अब इस दूसरी टर्म को देखिए और चौथी टर्म को देखिए, दोनों का एंगल सेम है। एक जगह कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 18 है और दूसरी जगह साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 है। क्या बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन वन है? तो ये भी प्लस है, तो ये भी वन हो जाएगा, एंड इक्वेशन और इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, बात समझ में आती है? थैंक यू वेरी मच।